Hello everyone, welcome to Civil Step Himachal. In the today's session, we will be discussing previous year questions pertaining to disaster management. Since it is a topic of GS1 which has been explicitly mentioned in your syllabus, और इसमें हमने देखना है कि the nature of question which has been asked previously, there we could observe the mixed variety of question. The mixed question has been asked, like the questions from the current affair, and secondly the questions pertaining to the policy part. पॉलिसी का मतलब है यहाँ पे द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, द डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2019 विच हैज बीन आस्क्ड। और करंट के साथ अगर हम देखेंगे किसी भी प्रकार की, अगर कंट्री के अंदर किसी भी प्रकार का जो डिजास्टर अकर हुआ है उस पर्टिकुलर ईयर में, तो उसी के आसपास से एक सवाल पूछ लिया गया है। द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस वो वेरी बेसिक, तो स्कोरिंग पार्ट है, सरल सवाल है, और एक्सप्लिसिटली जिस प्रकार से सिलेबस में मेंशन्ड है जो टॉपिक्स वही पूछे गए हैं आज तक। तो इससे अच्छी बात क्या है कि सिंस नॉट मच ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड सो फार, तो अगर हम अभी भी सिलेबस वाइज चलें तो वी कुड सी कि हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ऑल द क्वेश्चंस आर डूएबल। तो हमने हमेशा उन एरियाज को ज़्यादा फोकस करना है, जो मैं बार बार बोलता हूं कि डूएबल एरियाज को हम लोगों ने पकड़ना है। डूएबल एरियाज मीन्स वेयर सिलेबस is very confined and the number of question which has been asked from those this particular syllabus वो ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, तो उस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, इसी तहत में डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने और भी सवाल किए हैं। जो हमारी 1 क्वेश्चन आर डे सीरीज है उसके अंदर हमने डिजास्टर के ऊपर जो है हिमाचल किस प्रकार के डिजास्टर को लेके वल्नरेबल है वो भी कवर किया है हमने, ठीक है। और डिजास्टर किस प्रकार के हिमाचल में आते हैं तो वो भी कवर किया, नए सवाल भी किए हैं। यहाँ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, तो दोनों को अगर आप क्लब करके चलोगे तो आपके मेंस में इनमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ये जो हम लोग कवर कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारी करंट अफेयर रिविजन सीरीज चल रही है मेंस को लेकर, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, तो वहां पर भी हम लोगों ने डिजास्टर को पहले भी कवर किया है, और आने वाले 2-2.5 महीने के अंदर हम डिजास्टर के बाकी एरियाज जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, इस साल पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार क्विकली सिलेबस को देख लेंगे जो हमारा प्रपोज है कमीशन के द्वारा। सिलेबस में बहुत सिंपल सी पहली लाइन है, इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर कॉन्सेप्ट, डिजास्टर एज एन आइडिया जो है, डिजास्टर एज अ कि डिजास्टर एग्जैक्टली क्या है, हैजार्ड क्या है, डेफिनेशन है, डिजास्टर की क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन का अर्थ है कि नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर कौन से होते हैं, और ये एग्जैक्टली ये वर्ड के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर। 8 मार्क्स का सवाल आ चुका है इसके ऊपर। एक एरिया है सोशल एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर, ये अभी तक नहीं पूछा जा गया है, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए क्योंकि अभी अनटच्ड है। डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ नेशन अभी तक नहीं पूछा गया, इंपॉर्टेंट एरिया है। अप्रोचेस टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसके ऊपर ऑलरेडी एक सवाल आ चुका है, तो जहां पे सवाल आ चुका है मैं क्यू वर्ड लिखूंगा, तो आप भी इसको अपने पास इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है इसको आज हम डिस्कस भी करेंगे क्लास के अंदर। डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग कम्युनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, इसका थोड़ा सा मैं आपको डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी इन सारे एरियाज की डिस्कशन करेंगे एक बार। इंटर रिलेशनशिप ऑफ डिजास्टर एंड डेवलपमेंट अभी तक नहीं पूछा गया है, इंपॉर्टेंट एरिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आज हमने डिस्कस करना है, पहले पूछा जा चुका है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ये थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो जैसे इन्होंने नेशन एंड स्टेट पॉलिसी लिखी है, डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी 2009, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है इस साल के लिए। एक और सवाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लाउड बर्स्ट के ऊपर सवाल है जो पहले आ चुका है, और वो डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ नेशन, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा फिनोमिना है जो हिमाचल में बहुत फ्रिक्वेंट है और इस साल ज्यादा भी हुआ है, तो इंपॉर्टेंट भी है। तो मैंने ऑलरेडी 1 क्वेश्चन अ डे में लैंडस्लाइड को डिस्कस किया था, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट लैंडस्लाइड को इंड्यूस करेगा, फ्लैश फ्लड्स को इंड्यूस करेगा, जिससे डिजास्टर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। और उसके ऊपर करंट अफेयर में भी हमने टॉपिक को कवर किया था, ताकि आप इस साल के लिए काफी अच्छे प्रिपेयर रहें, अगले साल भी ये चीज पूछी जा सकती है क्योंकि रिसेंट फिनोमिना है। ऑलराइट, कोविड एज अ डिजास्टर भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फीचर है। चलो मूविंग अहेड टू दी पार्ट जिसमें हम 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नाम मैं दिखा देता हूं आपको कौन कौन से सवाल हैं जो हमने डिस्कस करने, और दूसरी बात है कि इनमें मार्क्स देख लेते हैं, तो तीनों ही सवाल 4 मार्क्स के हमने कवर करने हैं, क्योंकि आमतौर पर जो देखा गया है डिजास्टर से 4 मार्क्स के सवाल ज्यादा आते हैं।
तो इसी में बहुत सिंपल सवाल है, डिफाइन क्लाउड बर्स्ट, 4 मार्क्स का सवाल है। एक्सप्लेन ब्रीफली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, 4 मार्क्स में पूछा गया, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। थर्ड पार्ट, सजेस्ट 2 वेज ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल, अच्छा सवाल काफी, ठीक है। तो जनरली डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को क्लियर नहीं होता है, और एग्जाम्पल हमें पता नहीं चलता किस प्रकार से कोड किए जाते हैं, तो काफी ज्यादा रिलेटेबल क्वेश्चन पूछा गया, तो इन तीनों को डिस्कस करेंगे। मूविंग स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन क्लाउड बस्ट। अब देखिए, मैंने वन क्वेश्चन डे में भी बोला था, अगर पर्टिकुलर किसी डिजास्टर के बारे में ही पूछ लिया जाए, लैंडस्लाइड ही पूछ लिया, अर्थक्वेक ही पूछ लिया, जहां पे ज्योग्राफी इन्वॉल्व है, ज्योग्राफिकल फिनोमिना है डिजास्टर, ये मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर है, तो आपने इसको अप्रोच कैसे करना है, आप इंट्रोड्यूस करोगे डिजास्टर की क्लाउड बस्ट की परिभाषा से। अब हर डिजास्टर की जो परिभाषा है कोई ना कोई एजेंसी देगी जो रिकॉग्नाइज्ड होगी। क्लाउड बस्ट एक आप वर्ड समझिए, मेट्रियोलॉजिकल डिजास्टर है, तो मेट्रियोलॉजिकल डिजास्टर को परिभाषित हिंदुस्तान के अंदर आईएमडी करेगी। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल, जैसे ड्राउट मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर है, फ्लड मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स है, तो इनकी अगर परिभाषा अच्छी होगी तो ये आईएमडी देगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अर्थक्वेक की, लैंडस्लाइड की, इनकी परिभाषाएं देंगी। तो हमने इन एजेंसीज को कोट करना है ताकि एग्जामिनर को पता चले हमारा जो नॉलेज का एरिया है, जो हमारे नॉलेज की गहराई है, वो काफी अच्छी है। तो इसी तहत हम देखते हैं कि ये एक मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर है, तो इसमें ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन में आपने बताना है क्लाउड बर्स्ट क्या होता है और किसने डिफाइन किया है, टेक्निकल वर्ड्स के साथ बताना है। तो आप एक चीज का याद रखिए, ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी आप इसमें यूज करेंगे। तो ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी इज द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये आप लिख सकते हैं। मेन बॉडी पार्ट में आप क्लाउड बर्स्ट के साथ जुड़े हुए कुछ रीसेंट एग्जांपल देखिए। ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछा गया, जिस साल ये क्वेश्चन पूछा गया उस साल कोई ना कोई इस प्रकार की दिक्कतें आई हैं, उस साल कोई ना कोई इस प्रकार का डिजास्टर अकर हुआ है नेशन के अंदर या हिमाचल के अंदर। तो आप इसमें बताएंगे क्लाउड बर्स्ट जो है, नेशनल एग्जाम्पल भी कोट करेंगे, साथ में आप हिमाचल का अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल हुआ है रिसेंटली 2-3-4 सालों के अंदर, उसको भी कोट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे अप्रोच करेंगे। अगर संभव है, वैसे तो 4 नंबर का सवाल है, स्पेस का क्रंच होता है, डायग्राम नहीं बन सकता। अगर सवाल 8 नंबर में है, थोड़ा इसके आसपास एक आध और एडजॉइनिंग क्वेश्चन है, तो आप कोशिश करिए डायग्राम उसके साथ अटैच हो जाए। चलिए, तो इसके अंदर सबसे पहले क्लाउड बर्स्ट को परिभाषित अगर हमने करना पड़े तो आप बोलोगे आईएमडी के अनुसार, आईएमडी के अनुसार अगर रेनफॉल 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक हो जाती है तो आईएमडी कहता है ये क्लाउड बर्स्ट है। देसी भाषा में बोल सकते हैं इसको बादल का फटना। मीन्स अचानक से टॉरेंशियल, सी द ज्योग्राफिकल वर्ड टॉरेंशियल और कोपियस रेनफॉल इज देयर बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल अगेन वर्ड ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग, ज्योग्राफिकल वर्ड है ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग। दिस फिनोमिना इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू मॉनसूनल पीरियड। जब मॉनसून का टाइम फ्रेम होता है, समर मॉनसून का, तो जून से लेके सितंबर के महीने में ये इस प्रकार के क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग है तो आपको पता है हिंदुस्तान में जो बड़े पहाड़ हैं वो प्राइमरीली हिमालयाज हैं और सेकेंडली आपके वेस्टर्न घाट में है। तो ये जो फिनोमिना है वो हिमालयाज और वेस्टर्न घाट में लिमिटेड है ज्योग्राफिकली। टाइम पीरियड वाइज, स्पेस वाइज यहाँ पे, टाइम पीरियड वाइज मॉनसून के महीने में जब मॉइस्चर ज्यादा है विंड में, वो विंड अचानक से ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग के कारण, एक ऑरोग्राफिक बैरियर के कारण अपलिफ्ट हो जाती है, तो वो अपने सारे मॉइस्चर को अचानक से शेड करती है और उसी को बादल का फटना या क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। सारा टेक्निकल वोकैबुलरी है इसके अंदर, समय भी बता दिए, जगह भी बता दी जहां पे आते हैं। 4 नंबर का सवाल है, मूव कर जाएंगे 4 लाइनों के बाद। फिर हम बताएंगे कुछ एग्जाम्पल है रिसेंट, जैसे इस साल हिमाचल के आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं क्लाउड बर्स्ट के। 2021 में क्लाउड बर्स्ट हुआ जम्मू एंड कश्मीर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 2021 में क्लाउड बर्स्ट हुआ धर्मशाला वाला, आपको इंसिडेंस याद है माझी रिवर में जो अचानक से फ्लैश फ्लड आया था। तो क्लाउड बर्स्ट के साथ आप लैंडस्लाइड एंड फ्लैश फ्लड बताओगे। इस साल अगर आपको ध्यान हो तो किन्नौर के अंदर क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिससे लैंडस्लाइड इंड्यूस हुए हैं। तो ये सारे आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। 2021 में उत्तराखंड में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 2013 में जो फेमस इंसिडेंस है रुद्रप्रयाग वाला, जिसको हिमालयन सुनामी बोला गया, इतना जबरदस्त क्लाउड बर्स्ट होता है कि फ्लैश फ्लड बहुत ज्यादा खतरनाक था, लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा खतरनाक थी। ठीक है, तो ये कुछ एक रिसेंट एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बताया। 4 नंबर का सवाल है, कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, इतना काफी ज्यादा रहेगा। ऑलराइट, चलो जी। अच्छा, इसके जो मॉडल आंसर्स हैं ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, जो मैं आपको हर सेशन में बताता हूँ। इसके मॉडल आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हिमाचल प्रदेश जीके ब्रैकेट में तूफानी पहाड़ी पुराना नाम था हमारा ये, तो वहां पर वही अवेलेबल है।
मूविंग एट टू द सेकंड पार्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, 4 नंबर का सवाल। तो आपने इस एक्ट के बारे में लिखना है। देखो एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उसमें नहीं घुसेंगे, आप इसका हॉलिस्टिक ओवरव्यू बताओगे। तो सबसे पहले बोलोगे हिंदुस्तान के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट की जो अप्रोच आई है वो फर्स्ट टाइम इस एक्ट के द्वारा ही आई है। अप्रोच का यहाँ पे क्या अर्थ है? अप्रोच का अर्थ है हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश भी रहे और हम लोगों की डिजास्टर को लेकर अप्रोच क्या होती थी, एक बार डिजास्टर आ गया हम रिलीफ पहुंचाने पहुंच जाते थे। एग्जाम्पल, फ्लड आ गया, हमने आर्मी को लगा दिया रेस्क्यू करवाने के लिए, पूरे देश से चंदा बटोरा, अनाज बटोरा और उनको खिलाने पहुंच गए। रिलीफ ओरिएंटेड अप्रोच है, ठीक है, प्रोएक्टिव नहीं है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है? आप एंटिसिपेट कर लो भैया कि पहले किस प्रकार का डिजास्टर आ सकता है और उसको एंटिसिपेट करके पहले ही वो कदम उठा लो कि डिजास्टर को पहले तो प्रिवेंट करो। अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते, बाढ़ है नहीं कर सकते, फ्लैश फ्लड है, क्लाउड बर्स्ट है, इंसान के हाथ में नहीं है अर्थक्वेक, इंसान के हाथ में नहीं है लैंडस्लाइड, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को घटाने की कोशिश करो। फर्स्ट इज प्रिवेंशन, सेकंड इज नहीं प्रिवेंट हो सकता मिटिगेट करो, नुकसान से बचो। तो नुकसान से कैसे बच सकते हैं? आप प्रिपेयर्ड रहो, बारिश ज्यादा आएगी, लैंडस्लाइड से जान जाएगी, फ्लैश फ्लड से जान जाएगी, जिस जगह पे ज्यादा बारिशें होने की संभावना है हिमालयस में, सेटलमेंट का ध्यान रखो, नदियों के रास्ते में घर मत बनाओ जहां से पानी जनरली फ्लो होता है, जो हमें पता है कि किन एरियाज में फ्लो ऑफ वाटर ज्यादा है, वहां पे इंक्रोचमेंट मत करो। लैंडस्लाइड होगा तो पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ, ज्यादा डिफॉरेस्टेशन मत करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पहाड़ों में मत करो। आपने जो कालका शिमला हाईवे है NH5 डिस्टर्ब कर दिया सारे हिमालयास को, अटल टनल से सारा एरिया वहां का डिस्टर्ब हो गया है। तो इस तरह से हमने ध्यान रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से स्लोप को डिस्टेबलाइज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। अच्छा, अब इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में ये सारी चीजें कि हमने एंटिसिपेट करना शुरू कर दिया चीजों को, तो पहले ही उसके बारे में सोचा है। फिर हमने इंस्टीट्यूशनलाइज किया चीजों को। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब समझिए, पहली बार हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब है कि एक एजेंसी बनाई, जैसे हमने बनाया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई, जिसका काम है पूरे कंट्री के अंदर पहले रिस्क प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करना, रिस्क एनालिसिस करना। रिस्क एनालिसिस का क्या मतलब है? पहले आइडेंटिफाई करना कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार का डिजास्टर कहां पे आ सकता है। फॉर एग्जांपल, ये इंडिया है, हमें पता है ये हिमालयन बेल्ट में हमारा अर्थक्वेक आ सकता है, लैंडस्लाइड आ सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट आ सकता है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है जिनको फ्लड प्लेन्स ऑफ इंडिया बोला जाता है, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया बोला जाता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ पे फ्लड्स आते हैं, यहाँ पे डिजास्टर डिफरेंट है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं और पोस्ट मॉनसूनल फिनोमिना। तो हर जगह की नेचर ऑफ डिजास्टर डिफरेंट है। तो डिजास्टर प्रोफाइल बनाओ हिंदुस्तान का, असेसमेंट करो, उसके रिस्क एनालिसिस करो। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक आपको एजेंसी चाहिए, उस एजेंसी का नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। इस एजेंसी का एक काम है, जैसे मैंने वर्ड लिखा है, कोऑर्डिनेशन। ये प्लान बना के स्टेट को बोलेगी आप अपना लोकल प्लान बनाओ, स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट को बोलेगा आप अपना लोकल प्लान बनाओ। तो हर कोई अपना एक प्लान प्रपोज कर रहा है, एक कोऑर्डिनेशन का एफर्ट है, एक पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया, मींस एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट किया आपने। ऐसे ही नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, आपने फोर्सेस बनाई, एक फोर्स है जो अर्थक्वेक में रिस्पॉन्स करेगी, एक फोर्स है जो फ्लड में रिस्पॉन्स करेगी, एक फोर्स है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में रिस्पॉन्स करेगी। तो ये ही ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इंस्टीट्यूशनलाइज किया। ऑलराइट, तो इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है चीजों का। लीगल मैकेनिज्म आए हैं, फाइनेंशियल, पैसा, इन सब में पैसा खर्च होगा, पैसे का प्रावधान किया गया है कि अगर डिजास्टर आता है तो पैसा कहां से आएगा, अगर डिजास्टर आने से पहले उसको मिटिगेट करने के लिए प्रिपेयर्डनेस करनी है तो पैसा कहां से आएगा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ने पहली बार रिलीफ ओरिएंटेड अप्रोच को छोड़ के मैनेजमेंट अप्रोच को अपनाया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस अप्रोच को अपनाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस की जरूरत थी, कुछ पैसे की जरूरत थी, कुछ लीगल प्रावधान की जरूरत थी, उन सबको अपनाया है। तो इस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात कर रहा है, फोरकास्टिंग की बात कर रहा है कि आईएमडी पहले ही टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट की मदद से बता दे कि क्लाउड बर्स्ट होने वाला है, तो हम पहले से ही एंटिसिपेट करके वहां पहुंच जाएंगे, लोगों को इवैक्यूएट करवाएंगे। आगे मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, साइक्लोन, लास्ट ईयर एक बहुत जबरदस्त साइक्लोन आया है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम है अम्फन। जिन लोगों ने करंट अफेयर से जुड़े हैं उनको पता है। तो अम्फन में हमने 2 लाख लोगों को रातों रात इवैक्यूएट करवाया है और लाखों जानों को बचाया है। तो मींस फोरकास्टिंग, प्रिपेयर्डनेस की वजह से हम साइक्लोन को आने से नहीं रोक सकते थे,
उससे होने वाले जान और माल के नुकसान, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कुड बी सेव्ड, तो इसको हमने रिड्यूस किया। तो दिस इज मिटिगेशन, दिस इज मैनेजमेंट और दिस इज प्रिपेयर्डनेस। तो पहली बार इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने ये काम किया है हिंदुस्तान में। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम चीजों को देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। ये एक डायग्राम है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमने एनडीएमए, जो मैंने बताया, एनडीएमए स्टेट मैनेजमेंट से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कलेक्टर होता है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो डिजास्टर के लिए मेन सीईओ है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का। ऑलराइट, तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन भी कर रहा है। कोई प्लान बना है, नीचे तक एग्जीक्यूट होगा, नीचे से प्लान प्रपोज भी हो सकता है। बॉटम अप, टॉप डाउन दोनों अप्रोचेज इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें एनडीआईएमए है, एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो लगातार रिसर्च करेगा डिजास्टर के ऊपर और पॉलिसी बनाएगा। क्यों रिसर्च करेगा भाई? आपको पूरे हिंदुस्तान में अगर अर्थक्वेक की मैपिंग करनी है तो आपको जियोलॉजिस्ट भी चाहिए, आपको साइंटिस्ट चाहिए जियोलॉजिकल, जो रिसर्च करके बताएंगे हिंदुस्तान में कहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है। तभी तो आप रिस्क एनालिसिस करोगे। तो आपको एक रिसर्च के लिए बॉडी चाहिए, NIDM बनेगा। ऑलराइट, तो ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ने हमको करके दिया है। ऑलराइट, तो दिस वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। चलो, मूविंग है टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द सजेस्ट 2 ways ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। बहुत खूबसूरत सवाल है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विद एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो अब आप इसमें देखिए कि पहले तो इंट्रोडक्शन क्या होगा, आप सीधा 2 तरीके मत बताने लग जाओ। आप 2 लाइनों में ये जरूर बता दो भाई ये DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, है क्या चीज। DRR वही है जो अभी मैंने एक्ट की बात करी आपसे, क्योंकि जापान में एक सिटी है ह्यूगो, HGOYO, ह्यूगो। 2005 में वहां पे एक ट्रीटी साइन हुई, ह्यूगो फ्रेमवर्क बना, जिसने 2005 से 2015 तक ये बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट में रिस्क को रिड्यूस किया जाए। तो लोगों ने पूछा कैसे रिड्यूस करें, उन्होंने कहा मिटिगेट करो, प्रिवेंट करो, ठीक है, प्रिपेयर्ड रहो, रिकंस्ट्रक्शन करो पोस्ट डिजास्टर, रेस्क्यू करो, लाइवलीहुड को रीस्टोर करो। अगर ये सब करोगे तो डिजास्टर से होने वाला रिस्क घट जाएगा, उससे होने वाला नुकसान घट जाएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोला गया डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये दोनों वाइस वर्सा हैं, DM और DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर से होने वाला जो नुकसान है, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक ही बात है। तो ये 2005 में प्रपोज हुआ। इसीलिए आप देखो वर्ल्ड लेवल पे कोई भी बात होती है हिंदुस्तान में, उसके ऊपर आपको लॉ बनाना पड़ता है। हमने अभी जो हमने पढ़ा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इसीलिए बनाया गया। तो मींस डिजास्टर जो मैंने रिस्क रिडक्शन की और साथ में पहले ही मैनेजमेंट की जो हमारी अप्रोच है 2005 में इसलिए आई, क्योंकि ग्लोबल लेवल में हमें बोला गया कि आपके वहां डिजास्टर आते हैं, लोग मर जाते हैं, पैसे का नुकसान होता है। तो आप प्रिपेयर रहोगे तो ना तो पैसे का नुकसान होगा, ना लोगों की जाने जाएंगी। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारी अप्रोच बदली है। तो ये DRR के बारे में था। ऑलराइट, 2 तरीके क्या है, आप पहले डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को समझो। देखो, एक काम हो सकता है डिजास्टर आने से पहले का, एक काम हो सकता है डिजास्टर आने के बाद का। डिजास्टर आने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है, एग्जाम्पल के तौर में समझाऊंगा, हमें पता है ये हिमालयन बेल्ट है और यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे प्रिवेंट हो जाए। लेकिन अब ये तो नेचुरल डिजास्टर है, प्रिवेंट नहीं कर सकते, हमारी वो क्षमता नहीं है कि हम अर्थक्वेक को रोके, हमारी क्षमता नहीं है कि हम बारिशों को रोके, हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। लेकिन हम उसके नुकसान को कम करेंगे, तो हम मिटिगेट करेंगे। तो मिटिगेट कैसे करें, अगर हम डिजास्टर को पहले ही फोरकास्ट कर लें, मींस हम पहले ही जान लें कि 2 दिन बाद डिजास्टर होगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, IMD के पास सैटेलाइट्स हैं कि हमें पता चलेगा 2 दिन बाद साइक्लोन आएगा, 2 दिन बाद बारिशें होंगी, हमें पता है। तो हम फोरकास्टिंग करेंगे, साथ ही साथ हम पहले ही चीजों को प्रिपेयर्ड रखेंगे। प्रिपेयर्ड कैसे रखें, प्रिपेयर्डनेस करेंगे। कैसे? हमने बोला हर ग्राम पंचायत को कि भाई आपके वहां 2 दिन बाद बारिश ज्यादा होगी, सारा सामान तैयार रखो। एक हाईलैंड एरिया है जो कि हमने पंचायत घर बनाया हुआ है, सारे लोगों को वहां लेके पहुंच जाना और वहीं पे ही राशन की सुविधा होगी, प्रिपेयर्ड हो। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पूरे इलाके में घोषित करते 2 दिन बाद बारिश ज्यादा होगी, सारे सरपंचों को बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बोल दिया। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर्ड कर रहे हो, आप प्रिपेयर्ड कर रहे हो अपनी रिस्पॉन्स फोर्सेस को कि भाई 2 दिन बाद डिजास्टर आने वाला है। जो इवैक्यूएशन और रेस्क्यू में टीम इन्वॉल्व है वो हाई अलर्ट पे रहे, आपको कभी भी दौड़ना पड़ सकता है, आप प्रिपेयर्ड हो। तो प्रिपेयर्डनेस का ये मतलब होता है।
तो मिटिगेशन में आप फोरकास्ट करते हो, आप प्रिपेयर करते हो, आप कैपेसिटी बिल्डिंग करते हो। कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स जैसे सरपंच ने कहा भाई मेरे को तुमने बता तो दिया कि डिजास्टर आने वाला है, मैं करूंगा क्या? तो उन्होंने कहा हम आपको 1 साल पहले ही नॉलेज ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर और आपको इतना लायक बनाएंगे कि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा डिजास्टर को मैनेज कैसे करना है। डीएम को बोला, डीएम ने बोला आपने तो मुझे कलेक्टर बना दिया, मुझे क्या पता डिजास्टर के बारे में और मैं कैसे मैनेज करूंगा पूरे शहर का डिजास्टर। तो उन्होंने कहा हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, आपको टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सपोर्ट करेंगे और बताएंगे डिजास्टर आता है तो आपने क्या करना। आप लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हो, चाहे आपकी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे आपके जो सरपंच हैं या गांव के लोग हैं, शहर के लोग। तो कैपेसिटी बिल्डिंग भी डिजास्टर का एक पार्ट है। तो ये सब करोगे तो जान और माल का नुकसान कम होगा, इसको बोला जाता है मिटिगेशन। तो फोरकास्टिंग करना, प्रिपेयर्डनेस करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना मिटिगेशन का काम है। ये बिफोर डिजास्टर है। अब बारिश हो गई, जैसे धर्मशाला कांगड़ा में बारिश ज्यादा होती है, बारिश हो गई और बहुत ज्यादा जबरदस्त क्लाउड बस्ट हुआ, गांव के गांव बह के चले गए, आपके सरकारी हॉस्पिटल्स बह गए, बिल्डिंग्स बह गई और कई करोड़ों का नुकसान हो गया, कहीं जाने चली गई। अब आपका काम क्या है? सबसे पहला काम रेस्क्यू करना, जो कम से कम लोग मरे इसका ध्यान रखना। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे चलेंगे। उसके बाद अब जो हो गया हो गया, पूरा शहर तबाह हो गया, गांव तबाह हो गई, कोशिश करो रिकंस्ट्रक्ट करने की चीजों को। तो रिकंस्ट्रक्शन का प्लान पहले ही होना चाहिए। फिर उसके बाद रीस्टोरेशन ऑफ लाइवलीहुड, या आप इसको बोला जाता है रिहेबिलिटेशन, क्योंकि जाने गई हैं, लोगों की फैमिलीज गई हैं, लोगों की लाइवलीहुड है ना, धंधे चौपट हो गए, बिजनेसेस खराब हो गए, नौकरियां चली गई, रीस्टोर करना है पूरा शहर। तो रिहेबिलिटेशन और रीस्टोरेशन के ऊपर काम करना है, रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करना है। ये पोस्ट डिजास्टर है। ये दोनों काम करोगे, प्री एंड पोस्ट डिजास्टर, तो आपने डिजास्टर के होने वाले जान और माल के नुकसान को मिनिमाइज करने की कोशिश की है। तो इसको बोला जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये पूछा गया, बहुत पेचीदा कॉन्सेप्ट है, 4 लाइनों में 4 नंबर में पूछा गया, हालांकि इस पे आप एक ऐसे लिख सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमने इसको अप्रोच करना था। 2 मेथड पूछे, ये 2 मेथड ही हैं। पहला मेथड है, आप मेरे सामने देखेंगे, प्रिपेयर्डनेस, कि आपने प्रिपेयर्ड कर रहे हो। तो प्रिपेयर्डनेस को कैसे करोगे? एग्जाम्पल भी कोट करने, आप बोलोगे अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना प्रिपेयर्डनेस है, फोरकास्टिंग करना प्रिपेयर्डनेस है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना प्रिपेयर्डनेस है, मिटिगेट करने की कोशिश करना प्रिपेयर्डनेस है। उदाहरण दो, साइक्लोन अम्फन सन 2020 के अंदर आया था और वन ऑफ द सुपर साइक्लोन था, लेकिन जान और माल का नुकसान नहीं हुआ। दूसरा प्रिपेयर्डनेस दूसरा रिस्क रिडक्शन का क्या तरीका है? पोस्ट डिजास्टर रिकवरी, रीस्टोरेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये 2 मेथड हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, गहराई में कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी हुई। ऑलराइट, तो ऐसे हम इसको अप्रोच करेंगे। तो दिस वाज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। जिन लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू भी करना है, उनको भी एक बेसिक आइडिया होगा कि हाउ दे आर सपोज टू अप्रोच दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। So today we were supposed to discuss these 3 questions pertaining to disaster management, which has been asked previously in your HPS examination. Alright, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में नए सवाल हमारे 1 क्वेश्चन अ डे सीरीज, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सिविल स्टेप हिमाचल। उसमें फ्री सेशंस हैं इस प्रकार के 1 क्वेश्चन अ डे, जो यूट्यूब पे है, उसी के करस्पॉन्डिंग मॉडल आंसर वहां पे पड़ा। ऑलराइट, तो हेल्प होंगी, तीनों चीजों को कनेक्ट करके चलो। हमारे सेशन 3 चीजें क्या हैं? YouTube पे सेशन होंगे, इनके मॉडल आंसर आपके पास टेलीग्राम पे भी मिलेंगे। ये मॉडल आंसर आपको हमारी ऐप सिविल स्टेप हिमाचल, जो एनरोल्ड हैं वो ऐप का फायदा उठाइए। इसके अलावा जिनको अटेम्प्ट करना है वो हमारी वेबसाइट, मेरे पीछे छुप रही है बात, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वेबसाइट पे अटेम्प्ट कीजिए, पीयर टू पीयर लर्निंग का बेनिफिट उठाइए आप। तो इस तरीके से मैक्सिमाइज करें अपने मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को। ऑलराइट, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एग्जामिनेशन नॉलेज के नहीं है। जब तक आप बहुत अच्छी आंसर राइटिंग नहीं करोगे, क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपकी नॉलेज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए पेपर के ऊपर। तो इसलिए हम इतने कीवर्ड्स, इतने डिटेल में आंसर राइटिंग, इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी पार्ट क्या है, कंक्लूजन आएगा नहीं आएगा, डायग्राम क्या है, स्ट्रक्चरिंग, करंट अफेयर, हर चीज के ऊपर चर्चा करते हैं। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।